बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहाँ तक तो पहुँच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोष की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। गणेश जी, अब इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे हम? ये तो अत्यंत जटिल है। हम तीनों मिलकर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कहा ना उस दुष्ट ने। हाँ अनुज गणेश, इस बार की पहेली तो पिछली बार की पहेली से भी अत्यंत कठिन है। भैया कुबेर जी, चुनौती देने वाला जब अनेकों बार ये कहने पर विवश हो जाए कि उसकी चुनौती अत्यंत कठिन और जटिल है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारे मन में शंका उत्पन्न कर, हमें भटका कर, हमारे भीतर ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। इसलिए हमें भी उसकी कठिनाई पर नहीं, अपितु पहेली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रभु सुनट नर्तक। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू। उचित है, सर्वथा उचित है। शिवाय विष्णु रूपाय। इस पहेली को सुलझाने का अर्ध संकेत तो हमें प्राप्त हो गया है अनुज, इसीलिए अब हमें इसके दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए। है उनका जहां आधार, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। प्रभु नारायण और महादेव दोनों के आधार में क्या समानता है? नाग। हाँ हाँ,
हाँ प्रभु, नारायण शेषनाग के सैया पे स्थित है, तो नागराज वासुकी प्रभु महादेव के आभूषण है। तो वो समाधान हमें भी बताने की कृपा कीजिए मूषक जी। आप तो दुविधा में पड़ गए मूषक जी, किंतु वास्तव में तो ये अत्यंत सरल है। इस पहेली में एक ही सिक्के के दो पहलू, तो नारायण और महादेव हैं। फिर है पहेली का दूसरा भाग, है जहाँ उनका आधार, वही मिलूंगा तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। अर्थात तो महादेव और नारायण दोनों के आधार नाग ही हैं। लोभासुर वहीं कहीं मिलेगा जहाँ नागों का आधार है, और नागलोक के निकट ही कहीं उसका स्थान है। गणेश जी, इस पहेली के भेद को समझकर हम इस नागलोक में आ तो गए हैं, किंतु इतने विशाल नागलोक में उस दुष्ट लोभासुर के स्थान को ढूंढना इतना सरल नहीं होगा। और हमारे पास अधिक समय भी तो नहीं है, क्योंकि लुप्त हुए धन कोष के कारण संसार में धन का अभाव है और दरिद्रता का विस्तार हो रहा है, एवं अभाव सर्वत्र अपराध को जन्म देगा। अपना भोजन मुझे दे दो, अन्यथा इस धनकोष की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो। और यदि यही स्थिति रही तो धन से रिक्त धरा पर अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। चिंता मत कीजिए कुबेर जी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शीघ्र लोभासुर के गुप्त स्थान को भी ढूंढ लेंगे। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। कुमार कार्तिकेय जी, आप सभी का यहाँ नागलोक में हार्दिक स्वागत है। हे लंबोदर, आपका यहाँ आगमन जगत कल्याण के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है, जिसे शीघ्र संपन्न करना अनिवार्य है। हाँ शेषनाग जी, हम यहाँ लोभासुर का स्थान ज्ञात करने आए हैं, जहाँ वो दुष्ट असुर स्वर्ग के रत्नों और कुबेर जी के धन के साथ स्थित है, और उसका वो स्थान नागलोक के निकट ही कहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? आपके प्रत्येक अनुरोध को आदेश मानना तो हमारा परम कर्तव्य है प्रभु। हमने लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। संभवतः यही प्रकाश हमें लोभासुर तक ले जाएगा। लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश अवश्य उस धन का ही है जो उसने कुबेर जी के धन कोष से उठाया है। शेषनाग जी, क्या आप हमें उस प्रकाश तक ले जाने की कृपा करेंगे? मैंने उचित ही समझा था, ये उजाला तो उस धन का ही है,
इसलिए लोभासुर का स्थान और कहीं नहीं, नागलोक के नीचे ही स्थित है। तो फिर अब विलंब कैसा अनुज? चलो शीघ्र अतिशीघ्र उस दुष्ट के पास पहुंचकर देवताओं के सभी रत्नों के साथ साथ कुबेर जी का धन कोष भी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं। वहाँ जाने के पूर्व हमें अपनी योजना निर्धारित करनी होगी, अन्यथा वो दुष्ट लोभासुर पुनः कोई कपट कर सकता है। नहीं, लोभासुर तो एक मुद्रा का अंश भी नहीं खो सकता। पूर्ण मुद्रा खोना सहनीय है मेरे लिए। ये कुछ भी करूंगा, किंतु अपने उस मुद्रा को प्राप्त करके रहूंगा मैं, प्राप्त करके रहूंगा मैं। ये भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ? आओ लोभासुर, बाहर आओ। क्या हुआ लोभासुर? क्या इतना भी साहस नहीं जुटा पा रहे हो तुम कि बाहर आकर तुम मेरा स्वागत कर सको? जगमगाहट से भरे मेरे इस लोहितपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सराहना भी करता हूँ आपकी कि 3 अबूझ पहेलियां आपने सुलझा ली। मुझसे भूल हुई, आपकी चतुराई का मैं अनुमान नहीं लगा सका, किंतु मेरा विश्वास कर भूल तो आप भी कर रहे हैं गणेश जी। मुझसे वो रत्न और ये धन प्राप्त करने यहाँ तक पहुँच गए, जो मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मत भूलो लोभासुर, वचन दिया था तुमने। तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर तुम तक पहुँचने पर समस्त धन, रत्न, माता कामधेनु, दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और अश्व उच्च श्रवा को लौटाने का वचन। हाँ, स्मरण है मुझे, दिया था, वचन दिया था। पर ऐसे वचन का क्या मोह? किंतु वो अमूल्य रत्न और धन से वंचित रहकर उनके अभाव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ गणेश जी? नहीं नहीं गणेश जी, नहीं, ऐसी मूर्खता तो कदापि नहीं करेगा लोभासुर। लोभासुर, स्वर्ण और धन नहीं, मनुष्य के वचन ही सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि जो अपने वचन का दृढ़ता से पालन करता है वही सभी के विश्वास और सम्मान का पात्र बनता है, और जो वचनों की मर्यादा को भंग करता है उसके चरित्र का ये अभाव व्यर्थ कर देता है उसके जीवन को। मेरे इन शब्दों को अंतिम चेतावनी समझो और लौटा दो वो धन, वो रत्न जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अपना सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे। गणेश जी,
जिस धन को मैंने प्राप्त किया है वो यहीं सुरक्षित रहेगा, मेरे लोभितपुर में। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। और ऐसा करने से लोभासुर रोकेगा आपको। लोभासुर तो अब अत्यंत उत्तेजित हो गया है। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो उचित है लोभासुर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कैसा प्रकाश है? यह मायावी प्रकाश करके कुछ नहीं प्राप्त होगा गणेश जी, कुछ नहीं। देखिए गणेश जी, मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सका आपका यह प्रकाश। इसे उत्पन्न कर मुझे भयभीत करने के प्रयोजन में विफल हो गया। मेरा प्रयोजन तो तुम्हारी समझ के बाहर है लोभासुर। इस तीव्र तेज प्रकाश द्वारा क्षण भर के लिए तुम्हें नेत्रहीन कर भैया के भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त करना, यही तो मेरी योजना थी दुष्ट, जिसे सफल करने के लिए बस कुछ समय और तुम्हारी इस उत्तेजना का लाभ उठाकर तुम्हें यहीं स्थिर रखना है मुझे। अच्छा, तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे आतंकित करना चाहते हैं आप? तो मेरा ये मायावी अस्त्र आपके अस्त्रों को प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देगा। इसके पूर्व कि आप मुझ पर वार करें, मेरा ये मायावी फांस आपको बंदी बना लेगा। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों अत्यंत सराहनीय है मूषक जी, किंतु आप भूल रहे हैं, हमें इस फांस को नष्ट कर इससे मुक्त नहीं होना है, अपितु इसमें उलझकर लोभासुर को यहीं उलझा कर रखना है। इस दुष्ट लोभासुर को यही समझाना है कि वही इस युद्ध में विजयी हो रहा है, तभी तो हमारी अपनी योजना सफल होगी। प्रभु तो उचित कह रहे हैं, अभी मुझे स्मरण हुआ है। हम उसकी पहेलियां सुलझा भी दें तो भी वो दुष्ट लोभासुर अपने वचन पर कदापि स्थिर नहीं रहेगा। स्वेच्छा से तो वो कुछ भी नहीं लौटाएगा और महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के कारण उसे युद्ध में पराजित करना भी असंभव है। जिस लोभी के जीवन का आधार उसके लोभ का चरम हो, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? वो तो अपनी पराजय तभी स्वीकार करेगा जब वो अपने लोभ से प्राप्त धन और रत्न खोने पर विवश हो जाए, और ऐसा करने हेतु मैं और मूषक जी लोभासुर को उलझा कर रखेंगे। और भैया, आप इस अंतराल में अवसर प्राप्त होते ही गुफा के भीतर प्रवेश कीजिएगा और जो भी उसने चुराया है उसे लोभासुर के मायावी कपाल में भरकर लौट आइएगा, और उसी मायावी कपाल के द्वारा आप समस्त धन पुनः प्राप्त कर लीजिएगा जिसका प्रयोग उसने धन चुराने के लिए किया था। और कुबेर जी, आप अपने धन कोष के द्वार खोल कर रखिएगा,
क्योंकि वहाँ का समस्त धन अब शीघ्र ही वहाँ लौटने जा रहा है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मूषक जी उस लोभासुर को उलझा कर रखने में अवश्य सफल होंगे, जो हमारी योजना का आधार है।